नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। कांग्रेस जनता पार्टी आज देशव्यापी भूख हड़ताल पर है, लेकिन अब जिस तरीके से इस प्रदर्शन में खाना चल रहा था, नाश्ते का इंतजाम हो रहा है, लगातार लोगों के रहने, नहाने धोने सब चीज का इंतजाम हो रहा है। सवाल उठ रहे थे कि आखिर इस कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन को फंडिंग कहां से आ रही है, कौन इसे जिंदा कर रहा है, कौन यहाँ सामानों की सप्लाई कर रहा है। तमाम सवाल उठे, क्या विदेशी फंडिंग हो रही है? अभी तक सबूत नहीं थे, लेकिन कुछ सबूत और कुछ तस्वीरें ऐसी निकलकर सामने आ रही है जो ये क्लियर कर रही हैं कि इस प्रदर्शन की आड़ में बड़े लेवल पर फंडिंग की जा रही है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन शुरू हुआ तो तमाम लोगों ने सवाल उठाए कि प्रदर्शन एक एक कर आगे दिन बढ़ते जा रहे हैं, फंडिंग कहां से आ रही है? क्या अमेरिका से फंडिंग हो रही है? क्या चीन से फंडिंग हो रही है? क्या है पूरा मामला? एक बार विस्तार से समझाइए। आज थोड़ा सा सबूत देते हैं, क्योंकि देखिए सिर्फ हवाई बातें करने से कुछ नहीं होगा। आरोप लगा दिया किसी पे कि बाहर से पैसा लेकर आया तो आरोप होते हैं, इसका कोई महत्व है नहीं। बिल्कुल। अब मैं आपको कुछ थोड़ा सा प्रूफ देता हूं। कांग्रेस जनता पार्टी में जो लोग आ रहे हैं उनकी लिस्ट देखिए, और मैं एक एक करके बता रहा हूं। अरुंधति राय, जो कि कहती है कश्मीर को भारत से अलग कर दो। दूसरा, कोलिन गोंजाल्विस, ये वो शख्स है जिसने अजमल कसाब के पक्ष में मर्सी पिटीशन साइन किया था कि उसको कुछ नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, अजमल कसाब के रूप में वो भी आया था। हाँ, प्रशांत भूषण, ये आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाने वाले लोग हैं जो कि याकूब मेनन के लिए लड़े थे। वो सब किसी को पता है कि प्रशांत भूषण कौन है, बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। नंदिता नारायण, जिसमें उसने गाना गाया कि बस नाम रहेगा अल्लाह का, सब तख्त उछाले जाएंगे, सब ताज गिराए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का, यही वो गा रही थी, नंदिता मेनन। कुणाल कामरा, जो कि कोई मतलब नहीं था लेकिन सीता जी का अपमान कर दिया, मतलब बिना काम के। मंच पे उनका एक बयान बहुत वायरल हो रहा है। हाँ, वो सब करके। इसमें से कहीं भी आपको नीट या परीक्षा या स्टूडेंट का कुछ भी दिखा इसमें से? इन सारे बयानों में कोई मतलब बड़ा प्रोफेसर नजर नहीं आया, कोई टीचर नजर नहीं आया, कोई ऐसा युवा नजर नहीं आया जिसका पेपर लीक होने के बाद दर्द बाहर निकला हो यहाँ मंच पर जाकर। सारे वो लोग नजर आ रहे हैं जो अपना राग अपनी ढपली बजाते हैं। ठीक है, यहां तक तो हो समझ में आ गया कि स्टूडेंट नजर नहीं आया, कोई प्रोफेसर नजर नहीं आया, कोई भी नहीं, स्टूडेंट का कोई मतलब नहीं। अब मैं आपको बता रहा हूं, एक शख्स है M.A. बेबी। जब सीताराम येचुरी पहले जिस पोजीशन पे थे ना CPIM में, उनके डेथ के बाद ये आया है। ये केरल का है, इसलिए नॉर्थ के लोग बहुत ज्यादा जानते नहीं। बहुत कंट्रोवर्शियल आदमी है, इनके बारे में बाद में बताऊंगा। M.A. बेबी कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पे जाता है और वो सोनम वांगचुक के साथ कुछ बात कर रहा है, और वहां से निकलकर वो आ जाता है चाइनीज एम्बेसी। चाइनीज एम्बेसी जाने में कोई बुराई नहीं, आप जा सकते हैं, लेकिन गुप्त नहीं रखना था, सीक्रेट मीटिंग नहीं करना था। जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या है, चाइना कोई ऐसा तो है नहीं कि मतलब एक पार्टी के रूप में हम जा सकते हैं। तो ये कैसे पता चला कि वो वहां गए हैं, मुलाकात की है, गुप्त तरीके से गए हैं? ये इन चीजों का खुलासा कैसे हुआ? वैसे ही पता चला जैसे राहुल गांधी गुप्त तरीके से गए थे और बाहर आके जब पूछा गया तो उन्होंने इनकार किया था। यानी चाइनीज एम्बेसी ने तस्वीर जारी कर दी कि फलाने लोग आए थे। अब दिक्कत यह है कि वहां गए, किस मैटर पे बात किया, वो बताने के लिए तैयार नहीं। बताना तो चाहिए कि गए भी थे तो क्या मकसद था, और या तो पार्लियामेंट सेशन के पहले गए हैं, पार्लियामेंट सेशन होने वाला मानसून सत्र अभी गए हैं ये, और या फिर ये जो प्रोटेस्ट साइड से उठकर गए हैं तो वहां ठीक है गए, कोई बात नहीं, बातचीत की। उसके बाद एक तस्वीर देखिए, वहां SFI के लोग हैं और M.A. बेबी है। SFI में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। जो चाइनीज एम्बेसी के अंदर की जो तस्वीर है, इनके हाथों में गिफ्ट है, बड़ा सा थैला आप देख रहे हैं। हाँ, तस्वीरों बताया गया है कि हाँ, कि चीन ने इनको कुछ दिया है, उसमें क्या दिया मुझे नहीं पता, मैं नहीं आरोप लगा रहा। 2 दिन पहले की है। हाँ। मैं इतना कहता हूं कि चलिए, एक पॉलिटिकल लीडर जा सकता है चाइनीज एम्बेसी, लेकिन छुप के क्यों गए? और अगर बाद में एक्सपोज हो गए, चलिए मान लिया कि तस्वीरें आ गई, तो आके बता तो दे कि किस मैटर पे गए थे।
जब कंट्रोवर्सी हो रही है तो आपको बताना चाहिए ना। बिल्कुल। मुझे लगता है कि एक बार पूरा घटनाक्रम बता दिए कि क्या हुआ, और फिर मैं बताऊंगा कि ये एमए बेबी क्यों खतरनाक है देश के लिए। चलिए ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि कौन है एमए बेबी जिसने चीन के दूतावास में गुप्त मुलाकात की है। पूरा नाम मारियान अलेक्जेंडर बेबी है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआईएम का वरिष्ठ नेता। अप्रैल 2025 में उसे सीताराम येचुरी के स्थान पर पार्टी का महासचिव चुना गया था। 2006 से 2011 तक केरल सरकार में शिक्षा संस्कृति मंत्री रह चुके हैं। 29 जून को जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में पहुंचे। 10 जून को जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे कम्युनिस्टों को लेकर चीन दूतावास पहुंचे। मुलाकात की तस्वीरें गुप्त रखने की कोशिश। जब एक चैनल ने साजिश उजागर की तो कम्युनिस्ट गिरोह सारी वीडियो फोटो हटाने की मांग लेकर कोर्ट पहुंच गया है। तो कोर्ट जाने का मामला क्या है? जब आप गए हैं और फोटो जारी करने के लिए कहा जा रहा है, तो इसमें चोरी छुपे चीज करने की जरूरत क्या? आप गए हैं, मुलाकात की, फोटो रिलीज कर दीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं, ये कोर्ट इसलिए पहुंचे कि वो तस्वीरें को मत दिखाया जाए भारत में किसी को, सारी तस्वीरों को डिलीट कर दिया जाए। ऐसा क्या है भाई? यही तो जानना है कि क्यों। इसका जवाब तो सीपीआईएम को देना है ना, कि वो क्यों नहीं चाहते हैं कि देश के लोग उन तस्वीरों को देखें। अब आरोप क्या है मैं बता रहा हूं। मुझे लगता है वो ग्राफिक्स मैंने वो भी दे दिया है। आप एक बार उन आरोपों को भी पढ़ लीजिए ताकि लोगों को पता चल जाए कि हम क्यों ये डिस्कशन कर रहे हैं। और फिर ये कम्युनिस्टों का हाथ चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ, ये सब कुछ मैं बताऊंगा। चलिए तो मैं एक बार दर्शकों को बता देती हूं कि एमए बेबी पर क्या आरोप हैं। सीपीआईएम के शीर्ष नेतृत्व ने चीन के अधिकारियों से मुलाकात की। सीपीआईएम नेताओं ने सिटीजन ऑफ जस्टिस एंड पीस यानी सीजेपी के साथ गुप्त बैठक की। सीएफआई के लीडर आदर्श एम साजी और एसी ग्रुप भी चीनी दूतावास पहुंचे। इन दोनों नेताओं को चाइनीज एम्बेसी की तरफ से कुछ गिफ्ट दिए गए। एसएफआई के यही नेता कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन की सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। तो पंकज जी, आरोप तो गंभीर लग रहे हैं। आरोप अभी भी आरोप है। चाइनीज एम्बेसी में गिफ्ट लिए हैं और जिन लोगों को गिफ्ट मिला वही स्टेज पे दिख रहे हैं। सारी व्यवस्था वो देख रहे हैं, इंतजाम वो देख रहे हैं। मैंने तो नाम ले लिया ना। अभिजीत दीपके तो ये कह रहे थे कि किसी राजनीतिक पार्टी का कोई सपोर्ट नहीं है, कोई हम नेता को यहाँ पर चेहरा नहीं बनाना चाहते, हम तो युवाओं की आवाज उठाने खड़े हुए हैं, हम छात्रों की आवाज उठाने खड़े हुए हैं, तो हम अकेले चलेंगे, इस तरीके से किसी नेता का सपोर्ट नहीं लेंगे। फिर ये सीपीआईएम कहां से पूरा सपोर्ट कर रही है? ओ रियली? वो अपॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है ये। संजय सिंह नेता, महुआ मोइत्रा नेता, उसके बाद एक और है जो राजदीप सरदेसाई की पत्नी, वो नेता, सारे तो विपक्ष के नेता दिख रहे हैं। कल तो चंद्रशेखर रावण आए थे। और वो तो इसलिए आ रहे हैं ना कि मोदी सरकार आवाज नहीं सुन रही है उनकी, तो इसलिए अब आवाज उठाने के लिए सपोर्ट बनकर खड़े हुए हैं। तो ए पॉलिटिकल था ना, पॉलिटिशियन से तो कोई मतलब नहीं था। और घूम घूम कर ये इनवाइट कर रहे हैं, बाकायदा चिट्ठियां लिखकर, मुलाकात करके आइए। तो फिर नॉन पॉलिटिकल कैसे है? मतलब कम्युनिस्ट जहां हो, ये आप ये हो, समाजवादी हो, ये आड़े तिरछे सारे जो आंदोलनकारी हो, जितना देशद्रोही हो, कश्मीर को भारत से अलग करने की बात करने वाले हो, ये क्रिकेट पिच बनाने वाला पिच क्यूरेटर योगेंद्र यादव हो, और जितना ये सब जो फालतू के सारे लोग हो, सब ये सारे ए पॉलिटिकल लोग हैं, नॉन पॉलिटिकल है सारे। और वो चाहते हैं कि इस देश की जनता बेवकूफ है, उसको कुछ नहीं दिख रहा है। मैं इसी सवाल पर आ रही थी, क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी का नीट पेपर के बहाने ये प्रदर्शन बहाना है या फिर अपना काम बनाना है? नहीं है क्या, मैं आपको बता रहा हूं। ये मॉनसून सत्र के पहले ये प्रोटेस्ट शुरू किया गया। हाँ। और संजय सिंह ने आके कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, सोनम वांगचुक को साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन ये मानसून सेशन तक ये प्रोटेस्ट जारी रखना है। उसने बकायदा स्टेज पे कहा है। हाँ। अब जो आरोप लग रहे हैं कि ये जो पूरा जो प्रोटेस्ट है, ये ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोटेस्ट है, बनाया गया है इस प्रोटेस्ट को। और इसके लिए जो आरोप है मैं वो बता रहा हूं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ वो बॉस्टन से आया है तो पैसे लेकर आया है, क्योंकि इस बार तो चंदा भी नहीं मांगा गया लोगों से। एक दिखाने के लिए
लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए कहा जाता है कि चंदा हम मांग रहे हैं, देखिए पब्लिक ने चंदा, पब्लिक से एक भी रुपया नहीं मांगा गया। नहीं, कोई वही तो वो नहीं है। पैसा तो वो पैसा आ कहां से रहा है? ये टेंट कहां से हो रहा है? इतने नाश्ते कहां से बट रहे हैं? खाना कहां से बट रहा है? आप जाइए ना वहां पे, ये तो कहा जा अंधा रहा है भी ना कि रहेगा ना। लोग सेवा के हाँ। भाव से वहां खाना खिलाने पहुंच रहे हैं, कौन? नाश्ता अच्छा कराने सेवा पहुंच के रहे हैं। भाव से, अच्छा सेवा के भाव से मैं आपको बता रहा हूं। हम्म। आपके अनुसार रोज कितने लोग पहुंच रहे होंगे आपके डेली अनुसार? हजारों हजारों की संख्या में। हजारों मतलब कितना? 1000, 2000, 3000, 8000, 10,000? आप बता दीजिए। एवरेज 2000 मान लीजिए, क्योंकि भीड़ नहीं है। उनके विरोधियों की मान लें, खराब से खराब हालत में 2000 आदमी है। 3 टाइम का नाश्ता, मतलब 3 टाइम नहीं, सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता और रात का खाना, 4 टाइम। और वो जो दे रहे हैं वो रोज का देख लीजिए। एक दिन के नाश्ते का एक आदमी का कितना खर्च पड़ेगा? वो पेस्ट्री और वो जूस और ये कभी ब्रेड पकौड़ा, समोसा, कचौरी, छोले, ये सब एक एक दिन का कितना पड़ेगा? आप दिल्ली में रहती है ना, वो अगर एक आप टाइम का नॉर्मल कितना एक लगता है वो छोटी नाश्ते से में? ठेले से भी खाएंगे तो 100, 200, 300 रुपए आपका खर्च हो जाएगा आराम से। एक बार का वो 4 टाइम खिला रहा है। 4 टाइम का मान लीजिए 400, एवरेज मान लेते हैं 400, 2000 इंटू 400, एक दिन का 2000 आदमी, 8 लाख आदमी, 8 लाख रुपया, ठीक है। एक दिन में 8 लाख रुपया खर्च कर रहा है, जो कि हम मिनिमम लेके चल रहे हैं, क्योंकि इससे कभी कभी ज्यादा भी लोग आ जाते हैं या आइटम भी बढ़िया बन जाता है कभी, जैसे हमने जूस का पैकेट नहीं जोड़ा। एक आदमी मोहम्मद जावेद 8 लाख रुपया पर डे खर्च कर रहा है। और महीना का कितना खर्च हो गया? 24 लाख रुपए। 24 लाख रुपए का सिर्फ खाना खिला रहा है वो। और बाकी टेंट, समियाना, ये सब को छोड़ दीजिए, वो जो लगा हुआ है स्टेज, माइक वगैरह, ये सब का छोड़ दीजिए। आपको लगता है, जाके मोहम्मद जावेद के बारे में पता कीजिए तो, कि वो 8 लाख रुपया पर डे, मतलब 8 लाख रुपया पर डे मतलब महीने का 2 करोड़ 40 लाख हो गया। चलिए 10,000 भी वो खर्च कर रहा है, लेकिन यही सवाल उठता है ना कि आज के दौर में कोई अपने लाइफस्टाइल ढंग से नहीं जी पा रहा है। सरवाइव करेगा, काम करेगा, तब महीने की सैलरी मिलेगी। हम किसी की सेवा करेंगे, 10-5 रुपए दे देंगे, 1000 रुपए दे देंगे, लेकिन डेली इतने लेवल पर पैसे खर्च करना, ये तो वाकई नहीं, डेली 8 लाख रुपया, डेली 8 लाख रुपया मोहम्मद जावेद खर्च कर रहा है। जाके मोहम्मद जावेद का फैमिली बैकग्राउंड पता कर लीजिए। और ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम है नहीं, वो तो दिल्ली में ही रहता है, उसको पता कर लीजिए कुछ की 8 लाख की इनकम है कि नहीं। बेवकूफ बना रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है किसी को। 2 करोड़ 40 लाख का वो खाना खिला रहा है और पर डे 8 लाख रुपया वो खर्चा कर रहा है। इतना बड़ा वो सी है थोड़ी ना। और वही मोहम्मद जावेद वक्फ बोर्ड वाले प्रोटेस्ट में भी देखी नहीं तस्वीर उनकी? वो इससे शाहीन बाग में भी वाले में भी दिखा है। वो हर प्रोटेस्ट में वहां पे रहता है। दे आर प्रोफेशनल्स आंदोलनकारी। वो बिरयानी बट रही थी ना जब शाहीन बाग में, तो यही खिला रहा था। इसको क्या कुबेर, हाँ कुबेर का खजाना मिल गया है, मतलब रोज जो इतना इतना हजारों हजार लोगों का खाना खिला रहा है। इसको पैसे दिए गए हैं खाना खिलाने के लिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये ठेका लेता है, ये खाना खिलाने वाला प्रोफेशनल बंदा है, इसको आंदोलनकारी से कोई मतलब नहीं। बिल्कुल सही कहा आपको लगता होगा कि इस देश के लोग बेवकूफ हैं, समझ में नहीं आया। इतने सारे नेता आए पर जनता नहीं आई। इतने सारे नेता आ गए ना, सब 50-100 तो आ गए होंगे सब मिला जुला के, जितने मोदी विरोधी है लगभग धीरे धीरे हाँ सब आ रहे हैं। चंद्रशेखर, रावण से लेकर सब आ गया। भीड़ कहां है? लोग क्यों नहीं आ रहे? इसी वजह से क्योंकि लोग जान रहे हैं। नीट पेपर लीक का मामला था, वो उस ट्रैक से आप हट गए, आप अलग ही मुद्दे पर चले गए, विपक्ष के मुद्दे पे आ गए, सरकार को घेरना है, सरकार को गिरवाना है। तो जनता कैसे भरोसा करेगी? नहीं, कुछ नहीं, और सरकार को भी गिरवाना नहीं है। मुद्दे कैसे कैसे उठ रहे हैं पता है? शुरुआत हुआ मेरा लिंग मेरी मर्जी, वो सब आ रहे हैं, एलबीजीटी क्या बोलते हैं उसको, वो सब आ गए छक्के सारे। उसके बाद कोई डफली गैंग आ गया, हम क्या चाहते हैं, आजादी, कश्मीर के लिए आजादी, मणिपुर के लिए आजादी, केरला मांगे आजादी, ठीक है, वहां पे आ गया। उनका जो अपना नेरेटिव है वो जेएनयू वाले सब आ गए। उसके बाद फिर आ गया प्रकाश राज, उसके बाद सारे कम्युनिस्ट आ गए, फिर केरला वाले सब आ गए कम्युनिस्ट। उसके बाद योगेंद्र यादव, मेधा पाटकर, अरुंधति राय, किसी को कश्मीर की आजादी चाहिए तो किसी के ये। अब बताइए, एक आदमी को भूखा बैठा के अब बाकी अपना अपना काम कर रहे हैं सब। आज करेंगे तो सारे लोग भूख हड़ताल पर हैं, एक दिन के करेंगे।
रिपोर्टर भेजा है आपने? हमारे खाना नहीं पत्रकार मिलेगा तो दिल्ली लोग जा रहे नहीं हैं आएंगे। कवर करने। नहीं, वहां जाके देखिए, नाश्ते खाने के टाइम जाइए ना, तब मजा आता है। आज हो सकता है वो जावेद का स्टॉल नहीं लगा होगा, लेकिन आसपास में देखिएगा कुछ खाने वाने की चीजें बिकती है ना। मैं तो कभी धरने पे गया नहीं तो समझ में नहीं आया, देखिएगा वहां पे कोई कॉकरोच तो नहीं खड़ा है। चलिए खैर, ये सब मैंने जंतर मंतर के पास चाय सुट्टे के दुकान पे इन लोग को आराम से बैठ के हा हा ही करते देखा। बिल्ले लोग हैं सब। ठीक है आपको पंकज समझ जी, में नहीं आ रहा। आपने- एक आदमी सिर्फ है, हाँ, सोनम वांगचुक, हाँ, और उसको बैठा दिया। अब वो फंस गया, वो बैठा के अब वो सोच रहा है कि करे क्या। अब उसको चाहिए सम्मानजनक एग्जिट रूट कि वहां से निकले, लेकिन थोड़ा इज्जत के साथ निकाल के ले जाए सरकार। और कोई मतलब नहीं, ये सब अभिजीत दीपके वगैरह तो ये सब तो बेकार है। ये सब तो ऐसे ही लड़के हैं बिल्ले, अपने अपने घर के सारे नालायक सब जमा हो गए। एक इसका प्रवक्ता है, वो वहां पे एक माइक लगाया हुआ है, जब वो डीजे बजने लगता है तब वो नाचने लगता है। पता नहीं इसको किस बात की खुशी है। चलिए पंकज जी, खैर आपने जो खुलासा किया, जो तस्वीरें दिखाई, वो हैरान कर देने वाली हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो देखा आपने, कांग्रेस जनता पार्टी की जब इस प्रदर्शन की हवा निकल रही है तो तमाम ऐसे चेहरे निकलकर सामने आ रहे हैं जो अब इसे सपोर्ट करने खड़े हो गए हैं, मैदान में खुलकर आ रहे हैं। और सीधा सीधा कुछ तस्वीरें वायरल होने लगी हैं कि कैसे किधर से फंडिंग का रास्ता खुला है, कहां से इस प्रदर्शन को जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है। चीन हो या अमेरिका हो या फिर भारत में बैठे कुछ लोग हों, साजिश के तार बुनने शुरू हो गए हैं और तस्वीरें लीक होनी शुरू हो गई हैं। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।